फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था कि दिल्ली के किसी भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, यानी कि जो इंडस्ट्री चलेंगी वह सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में चलेगी। अदरवाइज किसी भी रेजिडेंशियल या किसी अदर एरिया में दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं चलेंगी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसी के कारण बसाया गया था नरेला और बवाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था तो बसाया गया बवाना और नरेला। और दिल्ली की इंडस्ट्रीज जो कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही थी उनको शिफ्ट किया गया बवाना में और नरेला में। अब भाई इंडस्ट्री तो शिफ्ट कर दी गई बवाना और नरेला, लेकिन उसके लिए लेबर कहाँ से लाए? क्योंकि बवाना और नरेला जो है बाहरी दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पे लेबर्स की काफ़ी दिक्कत होती थी उस समय। अब तो खैर काफ़ी लेबर वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन उस समय काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो बहुत से जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो क्या करते थे, दिल्ली से मतलब कि जहाँ पे उनकी करंट में फैक्ट्री थी वहाँ से लेबर लेके जाते थे बवाना और नरेला। काफ़ी दिक्कतें उस समय होती थी। दूसरा, नरेला और बवाना जाने के लिए प्रॉपर कन्वेंस भी नहीं था। बसें थी लेकिन उतनी बसें नहीं होती थी। गवर्नमेंट ने बवाना और नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया तो बसा दिया, लेकिन जो वर्कर्स थे उनके रहने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी। स्कीम थी राजीव रत्न योजना। जो भी इंडस्ट्रियल लेबर थी उनके लिए फ्लैट अलॉट किए जाने थे राजीव रत्न आवास योजना के तहत। 2003-2004 में राजीव रत्न आवास योजना फर्स्ट आई थी। देन उसके बाद 2006-2007 में राजीव रत्न आवास योजना सेकंड आई थी। राजीव रत्न आवास योजना फर्स्ट के तहत 2820 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना था इंडस्ट्रियल वर्कर को, यानी कि इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल वर्कर को 2820 फ्लैट्स का अलॉटमेंट राजीव रत्न आवास योजना फर्स्ट के तहत किया जाना था। वहीं दूसरी तरफ राजीव रत्न आवास योजना सेकंड के तहत 2014 में 150 इंडस्ट्रियल वर्कर को फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना था और 2017 में 405 इंडस्ट्रियल वर्कर्स को फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना था। इसके अलावा 2010 में दिल्ली गवर्नमेंट और प्रगति पावर कॉरपोरेशन के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत 384 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना था। इसके अलावा 2010 में CISF को 512 फ्लैट्स का अलॉटमेंट होना था और उसके बाद 2015 से लेकर 2018 तक 1040 फ्लैट्स का अलॉटमेंट होना था CISF को। ये एक एग्रीमेंट था दिल्ली गवर्नमेंट और CISF के बीच में। तो इस तरह से कुल मिला के राजीव रत्न आवास योजना फर्स्ट और सेकंड मिला के 5311 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना था वर्कर्स के लिए। फ्रेंड्स, 2003-2004 में स्टार्ट हुई इस स्कीम को बीते हुए 20 साल हो गए, यानी कि बीते हुए से मेरा मतलब है स्टार्ट हुए 2003-2004 में यह स्कीम स्टार्ट हुई थी और उसको स्टार्ट हुए 20 साल हो गए। लेकिन DSIIDC के तहत, मतलब जो फ्लैट अलॉट करने वाली जो एजेंसी थी यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की DSIIDC थी, जिसका पहले नाम DSIDC होता था। तो DSIDC के ढुलमुल रवैये के कारण आज 20 साल बाद भी इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट अब तक नहीं हो पाया है। राजीव रत्न आवास योजना के तहत 5311 फ्लैट जो कि अलॉट होने थे, 20 साल बाद भी आज तक इनका अलॉटमेंट नहीं हो पाया। DSIDC और अलॉटीज के बीच में जो लीज डीड है वो फाइनल नहीं हो पाने के कारण इनका अलॉटमेंट नहीं हो रहा। भाई 20 साल हो गए, ऐसा कौन सी लीज डीड फाइनल कर रहे हैं कि अब तक लीज डीड ही फाइनल नहीं हो पा रही और अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी बीच दिल्ली के LG मिस्टर VK सक्सेना ने इस मैटर में इंटरफेयर किया और उनको जब पता चला कि भाई 20 साल हो गए तो उनको खुद एक सरप्राइज़ हुआ। सरप्राइज़ क्या, इन लोगों को तो पता ही होता है, गवर्नमेंट का जो भी मतलब आदमी होता है, जो भी नेता होता है, वो तो ऐसा ही होता है कि हाँ भाई सरप्राइज़ हुआ। केजरीवाल होते हैं वो भी यही बोलते सरप्राइज़ हुआ, उनको तो पता ही नहीं था। बल्कि DSIDC जो है दिल्ली गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। तो यहाँ पे दिल्ली के LG मिस्टर VK सक्सेना ने इस मामले में इंटरफेयर किया और DSIDC के जो अधिकारी थे उनको फटकार लगाई और उनको बोला कि फर्दर बिना डिले किए हुए एक यूनिफॉर्म लीज डीड्स सभी वर्कर्स को दी जाए और उनको जल्द से जल्द फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाए। और ऐसा नहीं होता, यानी फर्दर इसमें डिले किया जाता है तो जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। खैर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती, लेकिन 20 साल बाद फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर को। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अब खुद सोचना, 20 साल बाद आप फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेंगे, 20 साल से फ्लैट्स बन के वहाँ पे खड़े हैं, अब आप फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेंगे। पता है फ्रेंड्स, उस फ्लैट में मतलब जो फ्लैट्स इनको अलॉट किए जाएंगे, ना खिड़की है, ना दरवाजे हैं, ना स्विच है, ना टैप है, ना वायरिंग है, कुछ भी नहीं है। सब के सब चोर निकाल गए हैं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ से चोरी हो चुकी है और वहाँ पे सिर्फ ईंटों का ढांचा है।
जो वहाँ पे सरिये वगैरह भी लगे हुए थे ना, सब निकाल गए हैं। पिछले साल ही बवाना में एक राजीव रत्न आवास योजना के तहत बने इन फ्लैट्स में से एक फ्लैट गिर गया था। वहाँ पे 2-4 लोग बकरियाँ चरा रहे थे, उनके ऊपर ही गिर गया, बेचारे दब के मर गए। 2023 या 2022 लास्ट की घटना है। तो अब ऐसे फ्लैट्स लेके भी क्या करेंगे, उसमें कुछ है ही नहीं भाई। जो भी सरिये और ये थे ना, सारे चोर, और जो भी मतलब वहाँ के बैड एलिमेंट्स थे, जो भी सब चोर उचक के सब लेके भाग गए। सब कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे, बिल्कुल खोखला कर दिया है। सिर्फ कंक्रीट का ढांचा है। अब 20 साल बाद गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको अलॉट करने जा रही है, क्या फ़ायदा उसका। और 20 साल पहले जो वर्कर्स थे वो आज भी हैं या नहीं है, कितने तो रिटायर हो गए होंगे, कितने बेचारे इधर से उधर हो गए होंगे। अब पता नहीं वो लोग मिल भी पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, किसको गवर्नमेंट लीज डीड देगी, क्या करेगी, ये तो गवर्नमेंट जाने। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी, गवर्नमेंट अब 5311 जो अलॉटीज़ हैं उनको फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगी। वो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पहले पूछा भी था कि DSIDC ने फॉर्म निकाले थे जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के, ये शायद 3-4 साल पहले भी निकाले थे, 4 साल पहले भी निकाले थे, कोविड से पहले। तो उसका क्या हुआ? तो अपडेट यही है कि गवर्नमेंट अब जल्द इनको अलॉट करेगी 5311 फ्लैट्स। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।